नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर विश्वकर्मा। हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 2 के कुछ सवालों को हल किया था, जिसमें 2.1 प्रश्नावली और साथ में कुछ परिभाषाओं को पढ़ा था। अब हम आज इस वीडियो में 2.2 प्रश्नावली के कुछ सवालों को हल करेंगे। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, जैसे ये सवाल है, x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये सवाल और बड़ा भी है, साथ में सत्यता की जांच भी करना है, लेकिन अपन इस वीडियो में केवल और केवल शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। ये अपना एक द्विघात बहुपद दिया गया है। इस द्विघात बहुपद से अपन कैसे शून्यों को ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। देखो, यहाँ पर जैसे मान के चलो ये आपका द्विघात बहुपद है, तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 लगी है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 शून्य हो जाएंगी। तो पिछली कक्षा यानी कक्षा 9th में आप लोगों ने ऐसे द्विघात जो बहुपद या समीकरण थे उनके गुणनखंड करना सीखे हैं। बस सेम जैसा उस वीडियो में जैसा पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने सीखा है, सेम उसी तरीके से इसके गुणनखंड करना है। हल करते हैं। जैसे ये अपना सवाल दिया गया है, x² - 2x - 8। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसमें कितने पद हैं, 1, 2 और 3। तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। अब अपन को कितने बनाना है? 4 बनाना है। 4 बनेगा तभी 2-2 के जोड़े बन पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, तब में थोड़ा सा कार्य करना है। हल करने का तरीका ये है कि रफ कार्य अपन कैसा करेंगे, यहाँ पर पहला पद लेंगे और लास्ट वाला यानी तीसरा पद ले लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले पद को लिखेंगे और लास्ट वाला जो पद है -8, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? -8x²। अब कुछ नहीं है, पहले पद और अंतिम पद का केवल इतने ही काम है, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब क्या करना है, बीच वाले पद को यानी जो दूसरे नंबर का पद है इसको अपन को 2 भागों में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो आना चाहिए -2x और गुणा करें तो आना चाहिए -8x²। यहाँ पर देखेंगे -2x को -4x और प्लस के 2x में तोड़ेंगे। जैसे ही -4x में से 2x को घटाएंगे तो अपना -2x बचेगा। अगर हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये -8x² आ जाएगा, जो कि पहला और तीसरे पद का गुणनफल होगा। इस तरीके से अपन इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने -2x को क्या लिखा, -4x प्लस का 2x। अब यहाँ पर 2-2 के जोड़े बन जाएंगे। इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। पहले वाले जोड़े में देखिए यहाँ पर x है दोनों जगह, तो हम x कॉमन लेंगे। जिस राशि को कॉमन लेंगे उसी से भाग देंगे। जैसे x का इसमें भाग देंगे तो अपने पास x बचेगा, माइनस है माइनस लगा लेंगे। x का इसमें भाग देंगे तो केवल 4 बचेगा। प्लस इसमें देखो 2 के पहाड़े में 8 आएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस का 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो यहाँ पर इसमें ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इनको कॉमन लेना है। x - 4 कॉमन आएगा, जो शेष बचेगा हम उसको लिख लेंगे, x + 2 शेष बचेगा। अब x - 4 को हम 0 के बराबर लेंगे पहले गुणनखंड को, और x + 2 को भी हम 0 के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। अब चूंकि इस बहुपद में देखिए x का अधिकतम घात कितनी लगी है? 2 लगी है,
इसलिए x के कितने मान प्राप्त हुए हैं? 2 मान प्राप्त हुए हैं। x के इन्हीं मानों को हम शून्यक कहेंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे अतः जो अपने शून्यक होंगे वो अपना पहले वाले मान को अल्फा मान लेना। अल्फा कितना हो जाएगा? 4 और बीटा बराबर कितना हो जाएगा? -2। तो इस तरीके से अपन इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में देखिए यहाँ पर जो चर राशि है वो अपनी s दी गई है, जबकि पिछले वाले सवाल में अपनी जो चर राशि थी वो x थी। अब उसमें अपन ने x के मान को शून्य कहा है, इस वाले में हम s के मान को शून्य कहेंगे। तो देखना इसको भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे अपन को द्विघात बहुपद 4s² - 4s + 1 दिया गया है, तो इसमें क्या करना है? वही काम सेम करना है। पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, यहाँ पर s है। अब क्या करना है? रफ में पहले और तीसरे वाले पद का गुणा करना है। पहला पद कितना है? 4s² और अंतिम पद कितना है? 1 है। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 4s² आ जाएगा। तो अब जो पहला है काम है वो पहले पद और अंतिम पद को लिखना है। क्योंकि इस वाले द्विघात बहुपद में भी 3 पद है, तो इसके भी अपन को 4 बनाना है। और जिस वाले बहुपद में 2 पद है उसमें अपन को ये सब नहीं करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बीच वाला जो पद है अपना कितना है? -4s। अब इसको 2 भागों में पुनः तोड़ेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा और माइनस का 2s आ जाएगा। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये प्लस का 4h² आ जाएगा, जो पहले और तीसरे का गुणनफल है। ये काम जो करना है केवल रफ में करना है, चेक करने के लिए। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे -2s - 2s। अब अपने दो के जोड़े बन जाएंगे। अब यहाँ पर कौन सी चीज कॉमन है ये पता लगाना है। तो पहले तो हमको s ही दिख रहा है, s कॉमन लेंगे। साथ में यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 के पहाड़े में 4 आता है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे। 2s से इसमें भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होता, s से s कट जाएगा, 1 s बचेगा। यहाँ पर 2s से इसमें भाग देंगे, 1 बचेगा। अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 ले लेंगे। -1 से इसमें भाग देंगे तो 2s बचेगा और इसमें भाग देंगे तो ये माइनस का 1 बचेगा। अब ये दोनों जो अपने फैक्टर हैं वो कितने एक जैसे दिख रहे हैं, इनको अपन कॉमन ले लेंगे, 2s - 1। अब ऐसा नहीं इसको 25 मान लेना, s बना है ये, और यहाँ शेष जो बचा है वो भी क्या बचा है? 2s - 1। इसको 0 के बराबर लेंगे तो 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। तो ये s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बराबर में 1, तो ये s बराबर 1/2। यहाँ भी 2s बराबर 1 आ जाएगा तो s बराबर 1/2। तो ये s का मान जो है वो अपना 1/2 आ गया और इसमें s का मान 1/2 आ गया। तो अब ये कितने मान प्राप्त हो गए? अपन को 2 मान प्राप्त हो गए, क्योंकि s की अधिकतम घात, s चर राशि जो है उसकी अधिकतम घात 2 लगी है। अब इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे? तो यहाँ लिखेंगे अतः शून्यक अपने अल्फा बराबर कितना होगा? 1/2 और यही बीटा बराबर हो जाएगा 1/2 होंगे। तो इस तरीके से अपन द्विघात बहुपद होता है उसके अपन शून्यक निकालेंगे। अब अपन एक द्विघात बहुपद बनाना सीखेंगे। तो देखिए अगले सवाल में हम द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं। अब द्विघात बनाना अपन अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे